हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +1 हम लोग कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स किए थे मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर के रिलेटेड। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं, वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही रिलेट करते हैं, बट अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के रिलेटेड। तो सोल्यूशंस में हम लोग जैसे कि बात करते हैं, दो मेन हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक सोल्यूट और एक को सॉल्वेंट बोल देते हैं, राइट। तो अभी आज हम लोग उन्हीं के बेसिस पे कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट पे डाला है, तो उसकी मोलैरिटी, उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी परसेंटेज जो है सोल्यूट की, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने बोर्ड पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। फॉर्मूलाज मैंने पहले लिखे हैं इसलिए सो दैट कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ लग जाए, क्योंकि फॉर्मूलाज को आप देख के भी लर्न कर लोगे, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब कि हमारे पास जैसे आप पेपर देते हो, आपके मार्क्स आते हैं, तो आप टोटल परसेंटेज निकालते हो अपनी, वैसे ही कुछ हमने अभी सोल्यूशंस में बात करनी है। लाइक आपने मान लो कि एक लिया है, पानी का गिलास लिया है या पानी लिया है थोड़ा सा और उसमें चीनी मिक्स करी है। अब हमारे पास परसेंटेज कितनी है चीनी की, वो जो हमने सोल्यूशन बना लिया है उसमें अगर परसेंटेज ढूंढनी हो, ठीक है, सोल्यूट की, तो मैं सबसे पहले तो यही बता दूं कि सोल्यूट जो होता है आपका, बेटा बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई बार ये याद रखने में कि सोल्यूट किसको बोले और सॉल्वेंट किसको बोले। तो सबसे पहले तो चलो मैं यही बता देती हूँ। जैसे अगर लोग अल्फाबेट्स काउंट करें दोनों में, तो अल्फाबेट्स काउंट करने में इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहीं से आपने याद रख लेना, जिसमें अल्फाबेट ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट वाला काउंट करना है आपने, उसको कंसिडर कर लोगे सॉल्वेंट। फाइन, ज्यादा अमाउंट में जो है उसको आपने सॉल्वेंट कंसिडर कर लेना है। आप याद किसे रखना है कि इसमें ज्यादा डिजिट्स है, इसमें कम है डिजिट्स, या कह लो अल्फाबेट्स इधर ज्यादा है सॉल्वेंट में और सोल्यूट में हमारे पास अल्फाबेट्स कम है। तो इससे आपने याद रख लेना कौन सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट रहेगा। फाइन, अब पानी में चीनी मिक्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट कौन हो गया, पानी, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में लोगे और चीनी कम अमाउंट में लोगे। अब हमारे पास जितनी चीनी हमने डाली है, ऑफ कोर्स हमें पता होगा कितनी डाली, तो उसका मास ले लेना ऊपर ग्राम में, और नीचे सोल्यूशन, क्योंकि पानी कितना लिया हम वो भी मेजर करके ले सकते हैं, तो वो भी हमें पता है। तो दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मास परसेंटेज। फाइन, सेकेंड है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात करें, सेम सोल्यूशन को ले लो। अब वो मीठा पानी जो हमने बनाया वो कितना ज्यादा मीठा है। कई बार होता है ना कि आप जैसे दूध पी रहे हो या चाय बना रहे हो तो उसमें मीठा कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा आ जाता है। तो वो स्ट्रेंथ ही होती है ना कि चाय कितनी की ज्यादा मीठी बन गई, या चाय नॉर्मल बनी है, या चाय थोड़ी फीकी रह गई। तो स्ट्रेंथ ही है ये कि कितनी की ज्यादा अमाउंट जो है सोल्यूट की, या कह लो शुगर की आपकी चाय में यानी कि सॉल्वेंट में पड़ी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो स्ट्रेंथ मतलब वो मिठास कितनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो मास ऑफ सोल्यूट, जो कि ग्राम में आप लेते हो, बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, की टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा सोल्यूशन का, राइट। मतलब चीनी को अगर छोड़ के पानी और दूध की बात करें, चाय बना रहे हैं तो उसमें अगर चीनी डालनी है तो वॉल्यूम टोटल कितना था और उसमें चीनी कितनी गई वो आपको बताएगी स्ट्रेंथ। फाइन, नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी से आप निकालते हो कि हमारे पास कितना सॉल्वेंट था केजी में, ऑफ कोर्स क्योंकि ज्यादा अमाउंट में रहता है, कितना सॉल्वेंट था और उसमें कितना हमने सोल्यूट डाल दिया। अब और सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, मोल्स का आप याद रख सकते हो, लाइक कंसेंट्रेशन। अब अगर याद हो आपको लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी, अब जिन बच्चों ने नहीं देखी तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट वीडियो देख लें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सो दैट आपको पता चल जाए कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं। फाइन, तो मोल्स हमारे पास सोल्यूट के कितने हैं, मतलब कंसेंट्रेशन हमारी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल और कितने वॉल्यूम में गिवन है, तो वो आपको मोलैरिटी बताएगा। सिमिलरली अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में क्या होता है आपका, सेम ऊपर मोल्स ही रहते हैं सोल्यूट के, बट यहाँ पे जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट था केजी में, और मोलैरिटी के केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कि हमारे पास सोल्यूशन जो ले रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है टोटल। तो उन दोनों को कैलकुलेट करके यू कैन इजीली कैलकुलेट और फाइंड आउट द मोलैरिटी वैल्यू। नॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नीचे तो वॉल्यूम ही रहता है, लाइक मोलैरिटी कि वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का लीटर्स में, ऊपर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास एक चीज मैं बता दूं, नॉर्मेलिटी का ये आपको देख रहे होंगे कितना लेंथी फॉर्मूला है
तो है कुछ भी नहीं इसमें वैसे। नॉर्मैलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी गिवन नहीं होगा आपको, वो आपको निकालना होता है और उसके लिए फॉर्मूला अलग से होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो फिर से आपको गिवन ही होता है। अब मास ऑफ सोल्यूट तो आपको पता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास सोल्यूट का फिर से नहीं गिवन होता कभी भी स्टेटमेंट पे, जिसको निकालने के लिए आप दोबारा से एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो। और इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो बेटा मैं बता दूं आपको तीनों के तीनों फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने, आपको इनमें तीनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करना होता है। आपको चूज कैसे करना है, चॉइस आपकी कैसी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल कि स्टेटमेंट पे, कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है उसमें आपको क्या गिवन है, मतलब सोल्यूट एसिड गिवन है या बेस गिवन है या सॉल्ट गिवन है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अभी अगर एसिड बेस सॉल्ट की बात करूं तो आपको यही मैं बता देती हूँ, एसिड बेटा वो होता है जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। अब H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है मतलब कि लाइक HCl हो गया, तो अगर इसको डिसोसिएशन में लेके जाए तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसने हमें H पॉजिटिव दिया है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, एसिड, राइट। अब एसिड ने हमारे पास कितने H पॉजिटिव दिए हैं, एक दिया है ना, तो ये जो 1 हो गया ये क्या आती है एसिड की बेसिसिटी। बच्चे तकरीबन कंफ्यूज हो जाते हैं एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एसिड की बेसिसिटी होती है और वो बेसिसिटी बेसिकली ये बताती है कि आपके पास जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। मतलब कि हमारे पास लाइक H2SO4 की अगर बात करें तो H2SO4 अगर स्प्लिट होगा तो ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में होगा। तो इसने हमारे पास फिर से क्या दिए हैं, H पॉजिटिव आयंस, जिसकी वजह से हम इसको एसिड लिख सकते हैं। इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, हमारे पास 2 दिए हैं, तो ये क्या हो गई एसिड की बेसिसिटी, राइट। तो ये है एसिड के बारे में। अगर बेस की बात करें तो बेस में मैं आपको बता दूं कि बेस हम उसको कंसिडर करते हैं जो हमें OH नेगेटिव आयंस जो है वो देता है, मतलब कि विच रिलीजेस OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस OH नेगेटिव आयंस जो रिलीज करता है उसको बेस बोलते हैं। और कितने रिलीज कर रहा है कोई बेस, मतलब लाइक इधर ऑफ कोर्स स्प्लिटिंग के टाइम पे अन्य पॉजिटिव डिसोसिएशन होगी तो OH नेगेटिव कितने है, 1 है OH नेगेटिव। अब इसने हमें क्या दिया है, OH नेगेटिव, तो बेस है, तो बेस की एसिडिटी कितनी हो गई 1, मतलब कि उसने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइक MgOH2 की बात कर लेते हैं, MgOH2 की बात करोगे तो ये डिसोसिएशन जो है कैसे जाएगी, Mg पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब 2OH नेगेटिव जो है फिर से क्या हो जाएगी इसकी एसिडिटी, क्योंकि इसने OH नेगेटिव दिया इसलिए ये बेस है। अब बेस की एसिडिटी मतलब उसने कितने हमारे पास OH नेगेटिव आयंस दिए हैं वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी। सो एसिड की बात करेंगे तो H पॉजिटिव, बेस की बात करोगे तो OH नेगेटिव, आपको याद रख लेना, फाइन। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग इसमें सॉल्ट की। अब सॉल्ट सिंपल आपने याद रखना है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने लिखे हुए हैं पॉजिटिव आयंस। अब बात करते हैं पॉजिटिव आयंस की। मान लो अगर हमारे पास सॉल्ट है NaCl नमक जो आप खाते हो घर पे, इसको डिसोशिएट करोगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होता है, तो कितने पॉजिटिव आयंस आएंगे हमारे पास, 1 आया। तो अगर 1 आया तो इधर नीचे 1 लिख दोगे, 2 आए हैं पॉजिटिव आयंस तो 2 लिख दोगे, ठीक है, बैलेंसिंग करके जैसे भी आते हैं। तो ऐसे करके आप लोग एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस निकाल सकते हो कि एसिड गिवन है या बेस गिवन है या सॉल्ट गिवन है। तो उसके बेसिस पे तीनों में से कोई एक फॉर्मूला निकाल के इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, उसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, राइट। सुनने में देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो बहुत ईजी होने वाला है, राइट। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ध्यान से सुन लो, x से डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल x से। अब मोल फ्रैक्शन में हमें सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही जाने होंगे, एक सोल्यूट होएगा एक सॉल्वेंट होएगा। अगर हम चाय की बात कर ले तो चाय में पानी भी है, दूध भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, इलायची भी है, अजवाइन भी है, कुछ और भी डालना तो वो भी है भाई। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब जिस एक पर्टिकुलर चीज का आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है वो
इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऊपर। एन क्या है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, एक्स मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जिसकी निकालनी है मोल फ्रैक्शन इधर लिख दोगे, और ऊपर नंबर ऑफ मोल सिर्फ उसी के जाएंगे जिसकी मोल फ्रैक्शन आपने निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी चीनी की, ठीक है, इन टी चीनी की निकालनी, तो चीनी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएंगे, बाकी जितने भी सब्सटेंसेस उसमें है प्रेजेंट, कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उन सबके नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे वो सब नीचे जाएंगे एडिशन में। फाइन, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में ऊपर नंबर ऑफ मोल सिर्फ रहते हैं जिस सब्सटेंस की या जिस कंपोनेंट की आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, लेकिन नीचे वो सारे कंपोनेंट्स के मोल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे जो कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो उन सबका नीचे एडिशन चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ए का अलग से फॉर्मूला लिखा है, एक्स बी का अलग से फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे मतलब मैं ए है सोल्यूशन मेरे पास कोई, तो अगर मैं ए को सोल्यूट मान लेती हूँ, बी को सॉल्वेंट मान लेती हूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, नीचे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के एडिशन जाएंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिमिलरली इसके केस में हो जाएगा, राइट। तो हमने फॉर्मूला साइड डिस्कस कर लिए हैं, चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है स्टेटमेंट में आपको बता दूं पहले, स्टेटमेंट है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 gram of substance A, 2 gram of substance A to 18 gram of water, to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. Calculate, मैं यहाँ पे सिंपल मास परसेंटेज ऐसे लिखने लगी हूँ, ठीक है। मास परसेंटेज आपने निकालनी है, राइट, ओके, वैल्यूज ली हुई है, ठीक है। अब ये हमने मास परसेंटेज निकालनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ पहले नंबर पे, वो क्या आता है, मास ऑफ, ऊपर जाएगा सोल्यूट का और नीचे किसका जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। अब अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने क्या बोला है कि 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड किया है 3 ग्राम वाटर में, तो अगर ध्यान से सोचो समझो तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये 2 ग्राम तो हो गया सोल्यूट क्योंकि कम अमाउंट में है, तो ये ज्यादा अमाउंट में, उसने बोला वाटर में, तो वाटर एक क्या हो गया, सॉल्वेंट जिसमें सब्सटेंस उसने मिक्स किया है, तो मतलब कि हमारे पास ये क्या आ गया, सॉल्वेंट, या फिर कह सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट। अब मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो सोल्यूशन के चाहिए, तो हमारे पास मास अगर निकालना है सोल्यूशन का तो वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस, इधर 100 तो लिखा नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 2 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 18, तो टोटल कितना आ गया 20, विच एम्प्लाइज हमारा जो मास परसेंटेज निकालना था सोल्यूशन का वो कितना आएगा, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट 2, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन 20 जो हमने अभी निकाला है, तो इनटू 100, और इसका आंसर जो है आपका करके कितना आ जाएगा 10%। तो देखा आपने कितना इजी न्यूमेरिकल था, बस मास परसेंटेज निकालने थे, बस ट्रिक आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स इसमें यूज हो सकते हैं कि आपने क्या करना था, सीधे सीधा यहाँ पे 3 लिख देना था, तो बस यही आपको स्टेटमेंट में ध्यान देना अच्छे से कि सोल्यूशन गिवन, सोल्यूशन की चीज गिवन है वैल्यू, या फिर सॉल्वेंट की गिवन है या सोल्यूट की गिवन है, राइट। तो चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट द molarity of NaOH in solution prepared by dissolving in solution prepared
by dissolving it's 4 gram in enough water. It's 4 gram in enough water to form 250 ml of solution. To form 250 ml of solution. अब कैलकुलेट करने के लिए बोला उसने मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास सामने गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मोल्स मैंने आपको निकालने बताए थे. अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात है. अब वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है, वहां पे क्या लिखा है मैंने लीटर में. अब आपके पास ना यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि मोलैरिटी जब भी कैलकुलेट करनी है ना, आप इसके लिए दो फॉर्मूला लगा सकते हो. फॉर्मूला बेसिकली सेम है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. या तो वो सोल्यूशन की वैल्यू चेंज कर लो लीटर में, अगर नहीं तो सीधा सीधा क्या करो, आप जिसमें भी वैल्यू गिवन है वो सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पे लिख दो. अगर यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन है तो भी, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो भी. सेंटीमीटर क्यूब मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, वन इज द सेम थिंग. तो अगर इसमें गिवन है तो एज इट इज लगा दो, बस उसके चक्कर में आपको 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें गिवन है भाई 250. अगर इधर लगाएंगे तो 250 इंटू 1000 लगा देते हैं, बचा हमारा मोल्स. तो मोल्स बेटा जब भी निकालते हो, मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास या फिर कह लो कि मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास. अब गिवन मास हमारे पास कितना है सोल्यूट का, ओके 4. मोलर मास हमने निकालना है. तो अगर मैं यहाँ पे मोलर मास निकालूं NaOH का, तो सोडियम के लिए आ गया 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 11 + 11 22 एंड 1 23 क्योंकि ओड है. सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसके लिए करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 and 3 9 and 1 10 0 और 2 + 1 3 + 1 4, तो 40 आ गया. और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 1/10 और यू कैन से 0.1. तो क्या चेक कर लेते हैं, यस हमारा आ गया 0.1 मोल. तो ये हमारे आ चुके हैं बेटा मोल्स. वॉल्यूम हमें गिवन है. तो अब यहाँ पे अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर मोल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा 0.1. नीचे हमारे पास वॉल्यूम अगर सेम लेते हैं, कन्वर्जन नहीं करते, तो उसके लिए क्या करेगा भाई, आप लोग 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आता है बेटा दैट इज 0.4, राइट. यहाँ पे अब यूनिट्स मोलैरिटी हो तो कैपिटल M डाल देनी है, अगर नॉर्मैलिटी होगी तो कैपिटल N डाल देना है. तो ये आपका आ गया आंसर, राइट. तो देखा आपने कितना इजी और कितना सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल था. देखने में थोड़ा लग रहा था पता नहीं क्या है, बट आपको इजीली आपको कर लेना है. अच्छे से कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशंस में आप मार खा सकते हो. कैलकुलेशन मैं यहाँ पे अगर बहुत डीपली समझाना लग पड़ी, समझाना शुरू हो गई तो आपका बेटा 1 या 2 ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे. तो इसलिए मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे प्रॉपर नहीं कर रही, लेकिन आपको अच्छे से कर लेनी है. एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 90232411 एंड 22, राइट. तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को बोर्ड बिल्कुल क्लीन करना होगा. लो जी, बोर्ड तो हो गया क्लीन. तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम सबसे पहले बेटा रख लेते हैं स्टेटमेंट जो है हमारी, सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज COOH. बेटा इन केस अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला, सिर्फ नेम गिवन है स्टेटमेंट में, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूलाज इसके लिए आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे. क्योंकि अगर आपको सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड दे दिया और आपको न्यूमेरिकल पता है कैसे निकालना है, सब कुछ आता है,
बट फॉर्मूला ना पता होने के कारण आप न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा काम करना है कि न्यूमेरिकल्स में जितने भी एसिड बेस गिवन है तो उसके एटलीस्ट फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, राइट। तो उसके बाद हम लिख लें स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid into 50 centimeter cube of acid in 250 centimeter cube of solution of solution. Calculate the normality. Okay. तो अभी हमें फाइंड आउट करनी है बेटा नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो अब क्या क्या निकालना है हमें। सबसे पहले मास इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 0.63 ग्राम, मास भी गिवन है। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ है एसिड, तो ऑफ कोर्स एसिड है, तो एसिड के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मोलर मास, सॉरी एसिड के लिए फॉर्मूला लगाओगे मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे COOH इंटू 2H2 है, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा है क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है दैट इज मोलर मास बाय बेसिसिटी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग मोलर मास की यहाँ पे बात करते हैं ऑफ COOH 2 इंटू 2H2, तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे COOH, और ये जो डॉट होता है इसका मतलब यहाँ पे प्लस जाएगा 2H2। अब इसका मोलर मास मतलब 2 इंटू कार्बन का आता है बेटा 12, ऑक्सीजन 16, देन 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 16। तो इस सबको सॉल्व करके जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज 126। तो 126 आपका मोलर मास आ जाएगा बेटा, 126 ग्राम। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें COOH है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल अलग से निकल जाएगा, और इधर से अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने हैं, 2 मतलब 2H पॉजिटिव हमारे पास मिल सकते हैं यहाँ पे जब इसको डिसोशिएट करोगे। तो इसका मतलब मोलर मास आपका आ गया 126, बेसिसिटी हो गई 2। तो इनको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा बेटा दैट इज 63, ठीक है। सो 63 आपका आ गया इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो चलिए ग्राम इक्विवेलेंट में पुट कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना गिवन है हमें बेटा 0.63, और हमारे पास आया कितना है, नीचे इक्विवेलेंट मास वो आया हमारा 63। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपका जो आंसर आता है इट इज 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू भी आ चुकी है, वो किसमें पुट करोगे, सबसे ऊपर नॉर्मेलिटी के केस में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इम्प्लाइज नॉर्मेलिटी जो है आपकी वो मास जो आया ऊपर आपका ग्राम 0.01 आया है, नीचे वॉल्यूम कितना गिवन था 250। अगर आप उसको एज इट इज रहने देते तो मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा जी आपका आंसर आने वाला है 0.04। ये आपका आ गया आंसर 0.04 एन मतलब नॉर्मेलिटी। तो देखा आपने कि जितना फॉर्मूला लेंथी लग रहा है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, उतना ही इजी न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना, बुक्स में या फिर कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर पहले ही वो वैल्यूज लिख लेते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए। अब बेटा आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चीज निकालनी थी, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज देखना है, सारे फॉर्मूला देख के आपको देखना है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन तीनों में से ये फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए मोलर मास और बेसिसिटी पहले निकाल लो, इसकी वैल्यू आएगी तो इसमें पुट कर लो, ये निकालो, फिर इसमें पुट करके नॉर्मेलिटी निकाल लो वैल्यूज, ठीक है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस
तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है बेटा उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मोलैरिटीज एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड molarity of solution obtained on mixing of solution obtained on mixing 100 ml of 0.2 molarity 100 ml of 0.2 molarity H2SO4 with H2SO4 with 50 ml of 0.1 50 ml of 0.1 molarity of HCl। अब उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या दिया हमें, ये m है तो मतलब मोलैरिटी गिवन है प्लस वॉल्यूम गिवन है, इधर भी मोलैरिटी गिवन है वॉल्यूम गिवन है, इधर H2SO4 की इधर HCl की। लेकिन ध्यान से देखो तो मोलैरिटी इधर गिवन है वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स ही निकालने में नहीं, वो तो मैं बोला ही नहीं उन्होंने ऐसे मोल्स निकालने के लिए, उन्होंने बोला मोलैरिटी और नॉर्मलिटी निकालनी है जो कि गिवन है। बट अगर ध्यान से स्टेटमेंट तो देखो तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि इन दोनों की अलग अलग जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हमें निकाल के इन दोनों को ऐड करके फिर मेन जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन किया वो निकाल दिया। तो उधर सबसे पहले हम लोग बेटा बात करें H2SO4 की। इन केस ऑफ H2SO4 की बात करें तो मोलैरिटी जो होती है बेटा आपकी वो क्या आती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में है, इन 2000 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स निकल आएंगे और मोल्स क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, इसके केस में 0.2 और वॉल्यूम कितना है बेटा आपका, दैट इज 100। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अब इंटू 1000 करना था हमने, लेकिन वो डिवीजन में था ना इंटू 1000 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 और ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा 0.02 राइट। अब अगर सेकंड केस की बात करें, इन केस ऑफ HCl में अगर मोलैरिटी देखें तो बेटा अगेन फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसके केस में फिर से अगर मोल्स निकालेंगे HCl के केस में तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, जिसमें अगर फिर से वैल्यू पुट करोगे तो मोलैरिटी कितनी की बना है अभी 0.1, वॉल्यूम कितना की बना है 50, ओह सॉरी वॉल्यूम कितना की बना है 50 और डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि ml में है 1000 में करना है। तो इसको सॉल्व करके बेटा जो आपका आंसर आने वाला है 0.005। तो ये आपके आ गए हैं मोल्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि टोटल सोल्यूशन की अगर बात करें, मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग मतलब टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस 50, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो है आपका वो कितना आ जाएगा 100, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देती हूँ आपका ऑन मिक्सिंग, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 50 कितना आ गया 150, ठीक है। इधर अगर हम लोग टोटल मोल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे ऑफ सोल्यूशन की, तो वो कितने आ जाएंगे 0.02 प्लस 0.005, तो वो कितना आ जाएगा 0.025,
ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट, सोल्यूशन की। अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएं, पहले नंबर पे अगर मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैरिटी मतलब ऊपर आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 0.025, वॉल्यूम कितना है 150 इंटू 1000 क्योंकि मिलीलीटर में है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर था 0.167, 0.167 इतना आंसर आएगा। ये आपका आ गया मोलैरिटी, आ गई आपकी सोल्यूशन की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर आपको, ओके हम अलग पेन से लिख देते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, एसिड की नॉर्मेलिटी निकालनी हो, तो बेटा आपका फॉर्मूला एक होता है जिसको आप लिख सकते हो लाइक मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, राइट। सिमिलरली अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो बेस की, तो बस कुछ भी फर्क यहाँ पे मोलैरिटी इनटू एसिडिटी हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकालनी है एसिड की मोलैरिटी, तो हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, मोलैरिटी हमारे पास कितने गिवन है, H2SO4 के केस में देखें तो 0.2 है, HCl के केस में 0.1 है, तो इनटू इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इधर आ गया 0.4, और इसकी बेसिसिटी है ही 1 क्योंकि HCl है, तो एक ही H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो इसकी एज इट इज 0.1 m ही रहेगी। तो हमारे पास अगर नॉर्मेलिटी एसिड की देखें, अगर यहाँ से हम लोग इसको मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना चाहें, तो इसमें वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये भी मैं आपको अलग मार्कर से लिख देती हूँ सो दैट यहाँ पे आपको ध्यान रहे। यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 इंटू 0.02, तो मतलब 0.04 हो जाएगा, ये आपका आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर आपकी बेसिसिटी 1 है, तो सेम ही रहेंगे आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर आप टोटल नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की निकालते हो, ठीक है, टोटल या सिंपली नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन लिख लेते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि आपके पास टोटल जो ग्राम इक्विवेलेंट है, आपके टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, अगर इनकी बात करें हम लोग, तो यहाँ से टोटल मतलब कि 0.04 बाय 0.005, तो 0.04 प्लस 0.005, और वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है फिर से 150, हो तो सोल्यूशन का ही लेना सेम, लीटर में नहीं है तो इसकी वजह से इसको 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर इनको सॉल्व करके जो आने वाला बेटा वो आपका आएगा, आंसर बहुत ही सिंपल सा है, तो वो आपका आंसर है 0.3, तो 0.3 आ गया आपका आंसर नॉर्मेलिटी के लिए। तो ये आपका आंसर है मोलैरिटी के लिए, सोल्यूशन की मोलैरिटी के लिए, ये आपका आंसर है नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन के लिए। तो देखा आपने कि हमारे पास अजीब सी स्टेटमेंट थी जिसमें सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और टोटल सॉल्यूशन की हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है, और कुछ नहीं गिवन, ना मास गिवन है सोल्यूट का, ना कुछ गिवन है। तो फिर भी ये इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जिसमें आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बताया, तो उसको मार्क कर लेना अच्छे से, और अगर बेस का निकालना हो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल एसिडिटी। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अच्छे से देख लो। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही सिंपल सा होने वाला है आपके लिए, ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो कि हमारी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, what is the mole fraction of solute in 2.5 of, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, of solute in 2.5 m aqueous solution, aqueous
सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर तो कैपिटल M है तो वो मोलैरिटी होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल m था वो मोलैलिटी होता है, ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो स्मॉल m है तो वो मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है यहाँ पे। तो चलिए हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ सोल्यूट जो मोल्स चाहिए सोल्यूट के चाहिए जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्वेंट के। अब सॉल्वेंट हमें यहाँ पे देख रहे हो तो कुछ भी नहीं गिवन, बट अगर ध्यान से देखो तो गिवन भी सब कुछ है। यहाँ पे ये एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में आपको बता दूं हमेशा आपका वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, राइट। अब वाटर की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स अगर वाटर के निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के हैं वो हमें गिवन है 2.5 है। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के। तो वाटर का मोल्स निकालना है तो ऊपर क्या आता है, गिवन मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, बट यहाँ पे मास कैसे देखते हैं वाटर का कि कितना लेना है। अब ध्यान से सुनना कि अगर मास सिंपल आपको नहीं गिवन और सिंपल सा उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने मास जो है वो किसके को लेना है, एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 होती है हमारे पास ग्राम, ठीक है। तो वहां पे क्या ले लेना है, आपको मास 1000 ले लेना है, राइट। अगर आप 1000 ग्राम लेते हो इसका मास वाटर का, तो मोलर मास जो है वो कितना आता है, 18 आता है, क्योंकि 2 ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 16 ऑफ दिस, तो टोटल कितना आ गया 18 है। तो टोटल आ जाएगा आपका 18, और इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आता है हमेशा दैट इज 55.5, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आगे वाटर के मतलब सॉल्वेंट के। तो अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकालना था किसका, इधर सोल्यूट का, सोल्यूट लिख लेते हैं। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किसके जाएंगे, सोल्यूट के, नीचे क्या होगा, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम जाएगा। और इनको सॉल्व आप कर सकते हो, सबसे पहले ऐड कर लेना, फिर डिवीजन में चला जाएगा ये सारा पार्ट। तो इनको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.043 होते हैं। अब इनके साथ यूनिट तो नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों के यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल सा आंसर जो आएगा मोल फ्रैक्शन का वो आएगा 0.04। एक बार चेक कर लेते हैं, यह सही आंसर। तो देखा आपने सारे न्यूमेरिकल्स कैसे बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो रहे हैं, बट सिर्फ एक ही चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं तो इजीली यू कैन कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स, एनी न्यूमेरिकल। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है तो फॉर्मूला अगर आपको याद है, ट्रिक्स आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज गिवन है कौन सी नहीं गिवन, तो कैसे निकालनी है विद स्मॉल स्मॉल फॉर्मूला। तो अगर वो आपको टिप्स पे हो जाए सारे फॉर्मूलाज तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, मैसेज में दिस नंबर आपके सामने लिखा पड़ा है। एंड प्लीज बी सेफ एंड बी